हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक में। आज हम क्लास 8th का मैथ्स पढ़ने वाले हैं और उसकी जो प्रश्नवाली है 6.1, मैथ्स की जो प्रश्नवाली है 6.1 वो आज हम पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं वर्ग और वर्गमूल, ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। आज हम देखेंगे वर्ग क्या है और वर्गमूल क्या है, और वर्ग को किस तरह से वर्ग ज्ञात किया जाता है, संख्या का किस तरह से वर्गमूल भी ज्ञात किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, वर्ग और वर्गमूल। तो देखिए, वर्ग यानी क्या है और वर्गमूल मतलब क्या है। वर्ग मतलब देखिए, वर्ग का सीधा सा अर्थ है 2 की घात, ठीक है। अब यदि किसी संख्या का वर्ग निकालना है, स्क्वायर निकालना है, तो किस तरह से ज्ञात करेंगे हम। देखिए, वर्ग मतलब 2 की घात है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 इंटू 2, ठीक है। 2 इंटू 2 क्या हो गया, 4, ठीक है। यहां पर जब हम 2 में 2 का गुणा कर रहे हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त हो रहा है, 4 प्राप्त हो रहा है। अब ये 4 क्या है, ये 2 का वर्ग है। ये 4 क्या है, यहां पर 2 का वर्ग है, ठीक है। और ये 2 क्या है, देखिए जब 2 इंटू 2 करा तो 2 इंटू 2 कितना कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो 2 का वर्ग क्या है, 4 है, और 4 का वर्गमूल क्या है, 4 का वर्गमूल ये है, ठीक है। 4 का वर्गमूल, ठीक है। और ये क्या है, 2 का वर्ग है। 2 का वर्ग क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। और यहां 4 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल 4 का, ठीक है। 4 का वर्गमूल क्या हो गया, यहां पर ये 2 हो गया। आप समझ रहे हैं, जब 2 इंटू 2 करा हमने तो क्या आ गया, 4 आ गया। अब 2 का वर्ग, 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 हो गया, और 4 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 2 हो गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और इजीली आप इस चीज को समझते जाएंगे कि वर्ग किसे कहते हैं और वर्गमूल किसे कहते हैं, ठीक है। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल उदाहरण नंबर ये 1 था, उदाहरण नंबर 2 देखिए। यदि आपके सामने एक और उदाहरण है, ठीक है, कि 3 का स्क्वायर निकालिए, 3 का वर्ग ज्ञात कीजिए, 3 का वर्ग ज्ञात कीजिए, तब हम क्या करेंगे, 3 इंटू 3 इक्वल 9। अब क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि 9 का वर्गमूल ज्ञात करिए, 9 का वर्गमूल ज्ञात करिए। तो 9 का वर्गमूल क्या है, 9 का वर्गमूल है 3। 9 का वर्गमूल क्या है, 3 है। और देखो 3, जब 9 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो 3 आने वाला है, और जब 3 का वर्ग निकालेंगे कितने आने वाले, 9 आने वाले, ठीक है। इस तरह एक और एग्जांपल देखते हैं कि मान लीजिए 4 है, अब 4 का स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर का मतलब ये हुआ 4 इंटू 4, 4 4 जा 16। अब देखिए यहाँ पर जो 4 है, इस 4 का वर्ग कितना है, 16 है, और 16 का वर्गमूल क्या है, 16 का वर्गमूल 4 है, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये तो सीख गए हैं कि किस तरह से वर्ग निकाला जाता है। अब देखिए हमें अब ये देखना किस तरह से वर्गमूल को निकालें, और उसके पहले वर्ग निकालने के बारे में वो डिटेल से बात करते हैं, वर्ग किस तरह से निकाला जाता है और किस तरह से संख्याओं को आपस में विभाजित किया जाता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। अब हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक सीखेंगे आज, जो आपको कक्षा 8वीं के साथ में कक्षा 10वीं और कक्षा अगली जो कक्षाएं हैं उन कक्षाओं में भी काम में आने वाला, अगली जो क्लासेस है उन क्लासेस में भी आपको काफी यूजफुल होने वाला है, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल देखते हैं हम कि एग्जांपल हमारे सामने क्या है कि जब हम a का स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है, 1 इंटू 1 कितना होता है, 1 होगा यहाँ पर। अब 2 का स्क्वायर निकालते हैं हम तो 2 2 जा 4। जब 3 का स्क्वायर निकालते हैं 3 3 जा 9। 4 का स्क्वायर निकालते हैं 4 4 जा 16, ठीक है। 5 का स्क्वायर निकालते हैं 5 5 जा 25। 6 का स्क्वायर निकालते हैं 6 6 जा 36, ठीक है। 7 का स्क्वायर निकालते हैं 7 7 जा 49। 8 का स्क्वायर निकालते हैं 8 8 जा 64, ठीक है। 9 का स्क्वायर निकालते हैं, अब यहाँ पे 9 का स्क्वायर निकाल 9 9 जा 81, एंड 10 का स्क्वायर निकालेंगे हम तो 10 10 जा 100, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 4 9 6। पहले डिजिट को देखेंगे, जो पहला इकाई का अंक है उससे देखिए, यहाँ पर 1 आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, यहाँ पर 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। 6 भी हो गया, 9 भी हो गया, 4 1 एंड 0 भी आ रहा है, ठीक है। तो जिन संख्याओं में इकाई का अंक ये है, जिन संख्याओं में इकाई का अंक क्या है, देखिए याद करने की एक समझने की बात है, और हमेशा ही आप समझेंगे कि 1 और 100 के बीच में जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं वो क्या है, 100 81 64 49 36 25 16 9 4 एंड 1। ये 1 to 100, 1 से 100 के बीच की जो पूर्ण वर्ग संख्या क्या है वो आपके सामने यहाँ पर है, ठीक है।
अब इसके अलावा जो संख्याएं बची हैं वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं कि जो संख्याएं, जिन संख्याओं का एंड, जिन संख्याओं के इकाई का अंक क्या है 1, 4, 9, 5 और 6, वह संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। जिन संख्याओं के इकाई का अंक 1, 4, 9, 6, 5 है वो संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। अब उसके अलावा बच क्या रहा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या बचा है, 2 नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है, 3 है क्या, 3 नहीं है। उसका 7 नहीं है। देखिए इकाई के अंक देखिए, इकाई के अंक देखते हुए चलें तो 7 भी नहीं और 8 भी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जिन संख्याओं के इकाई का अंक, इकाई का अंक इनमें से कोई हो, 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तो वह संख्या क्या है, वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। यह समझिएगा कि यहाँ पर क्या समझाने की कोशिश आपको कर रहे हैं कि जिन संख्याओं को, यदि मान लीजिए कोई भी संख्या लिखी आपने, आपके सामने लिखी 2, 3, 4, 8, 9, अब देखिए यहाँ पर 9 है। जिन संख्याओं के इकाई का अंक इनमें से कोई भी है तो वह क्या है, वह संख्या पूर्ण वर्ग है, ठीक है। जहां पर हमें 1, 4, 9, 6, 5 लास्ट में मिल जाता है, ठीक है, उनका क्या है, वह पूर्ण वर्ग है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा आपके सामने चैलेंज क्या है कि जिन संख्याओं के इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए यहाँ पर लिखा 2, 4, 8, 3, ठीक है। यहाँ पर तो ये संख्या इकाई का अंक देखा आपने, तो यह क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। यदि यहाँ पर मान लीजिए 8 होता तब भी ये पूर्ण वर्ग नहीं होती। इकाई का अंक 7 होता तब भी ये पूर्ण वर्ग नहीं होती, ठीक है। क्लियर है, आप समझिए इस तरह से कि किस तरह से हम पता करें कि कोई भी संख्या जो है वो पूर्ण वर्ग है या नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो संख्या यदि हमें कोई संख्या दी है, यदि वह विषम संख्या है, यदि वह विषम संख्या है तो उस समय क्या होगा, यदि विषम संख्या है तो उसका जो वर्ग है वह भी विषम होगा, ठीक है। यदि कोई संख्या विषम है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप मान लीजिए 9 है, 9 क्या है, 9 एक विषम संख्या है, तो उसका हमने स्क्वायर निकाला, तो यहाँ पर क्या हुआ, 9 × 9, 9 9 ज़ा 81। देखिए 81 भी क्या है, एक विषम संख्या है। उसके अलावा और कोई भी विषम संख्या लेके देख लीजिए आप एक विषम संख्या लेके देख लीजिए 7 स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब ये हो 7 × 7, 7 7 ज़ा 49, 49 भी क्या है, एक विषम संख्या है, ठीक है। तो अब ये समझ लीजिए कि विषम संख्या का वर्ग भी विषम होगा, ठीक है। विषम संख्याओं का वर्ग भी विषम होगा। अब देखते हैं सम संख्याओं के ऊपर ये बातें लागू हैं क्या। तो देखिए 6 क्या है, एक सम संख्या है, इसका स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है। इसका स्क्वायर क्या निकलेगा, 6 × 6, 6 6 ज़ा 36। तो देखिए 36 क्या है, एक सम संख्या है, 36 क्या है, एक सम संख्या है। अब 8 को लेके चलते हैं, 8 स्क्वायर इक्वल क्या होने वाला है, 8 × 8, 8 8 ज़ा 64, 64 क्या है, ये भी एक सम संख्या है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सम संख्या का वर्ग भी सम होगा, ठीक है। यहाँ पर यदि एक सम संख्या है तो उसका वर्ग भी क्या होगा, सम होगा। और यदि एक विषम संख्या है तो विषम संख्या का वर्ग क्या होता है, एक विषम संख्या ही होता है। उस तरह एक बात और आप ध्यान में बिठा लीजिए कि विषम संख्याओं का वर्गमूल भी विषम होगा और सम संख्याओं का वर्गमूल भी सम होगा, ठीक है। तो ये आपके सामने क्लियर है। अब इसी टॉपिक पे और भी डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं कि जिन संख्याओं का, देखिए अब यहाँ पर हमें देखने की चीज़ क्या है, देखने वाली बात ये है कि यदि मान लीजिए कोई संख्या दे रखी है 37 एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, 37, ठीक है। अब कहा गया है कि इसका क्या करेंगे, हम वर्ग निकालेंगे।
इस संख्या का क्या निकालेंगे, वर्ग निकालेंगे। तो वर्ग निकालते समय क्या होगा कि 37 इंटू 37, 37 इंटू 37। अब यहाँ पर देखिए पहला इसका इंटू किस में होने वाला है, इसमें होने वाला है, इसमें किस में होने वाला है, इसमें होने वाला है। तो देखिए 7 7 जा 49, पहले तो इंटू इसमें करेंगे, 7 7 जा 49, यहाँ पे क्या आने वाला 4 और 9। तो इकाई का अंक यदि हमको देखेंगे, इकाई का अंक यदि देखना है तो इकाई का अंक क्या है, 9 है। 9 क्या है, विषम संख्या है। अब उसके बाद एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम, एक और एग्जाम्पल हम लेके देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल 33, ठीक है, 33 का स्क्वायर निकालना, 33 का क्या निकालना, स्क्वायर। मतलब क्या हुआ 33 इंटू 33। अब इक्वल में क्या, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अब देखिए यहाँ पर आप एक कंडीशन देखिए कि यहाँ पर 9 जो है 7 का स्क्वायर है, और यहाँ पर जो 9 है वो 3 का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ें क्लियर होती हैं, विषम संख्याओं का वर्ग भी विषम संख्या होने के साथ में जिन संख्या के इकाई का अंक 7 है, जिस संख्या के इकाई का अंक 7 है, ये देखिए इकाई का अंक 7 है या 3 है, जिन संख्याओं के इकाई का अंक 7 है या 3 है, उनके वर्ग के इकाई का अंक क्या होगा, 9 होगा। उनके वर्ग के इकाई का अंक कितना होगा, 9 होगा। यहाँ पर एक बात क्लियर होगी आपको। देखिए समझिए, कोई भी एक संख्या है, एक और संख्या उदाहरण के तौर पे आप मान सकते हैं, एग्जांपल ये ले लीजिए, ठीक है। और एक और कौन सी लेते हैं, एक और संख्या लीजिए, यहाँ पर 9 ले लीजिए, ठीक है। तो वो संख्या देखिए, ये जो संख्या है इनका यदि वर्गमूल निकालते हैं तो वर्गमूल देखिए 9 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो क्या होगा, तो 3 होगा, या फिर उनका इकाई का अंक 7 होगा, या तो 3 इकाई का अंक होगा, 7 इकाई का अंक होगा। तो यहाँ पे आप समझ गए हैं कि जब विषम संख्याओं का हम वर्ग निकालते हैं तो उनका रिजल्ट क्या आता है, विषम संख्या आती है। और यदि विषम संख्याएं जो है उसमें इकाई का अंक 7 है या इकाई का अंक 3 है, तो उनका वर्ग का इकाई का अंक जो होता है वो 9 आता है। अगला देखते हैं, देखिए अगले पक्ष में एक और चीज़ सामने आती है कि यदि हम ऐसी संख्या ले रहे हैं जिसमें इकाई का अंक कितना है, इकाई का अंक 4 है, ठीक है। यदि एग्जाम्पल के लिए हमने लिया 34 का स्क्वायर हमको निकालना है, हमें किसका निकालना है स्क्वायर, 34 का, या फिर हमने 86 का स्क्वायर निकालना है, 86 का स्क्वायर हमें यहाँ पर निकालना है। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ 34 इंटू 34। देखिए इसका इंटू इसमें करेंगे, 4 4 जा 16, यहाँ पर कितने आने वाला है, 16 आने वाला है। इनकी बात करें, ठीक है। अब यहाँ पर 86 की बात कर रहे हैं तो 86 इंटू कितना हो गया, 86। अब यहाँ पर 6 6 जा 36। अब देखिए यहाँ पर एक नोट करने की बात यह है कि यदि संख्या के इकाई का अंक 4 है या 6 है, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 4 है या 6 है, तो उसके वर्ग के इकाई का अंक भी कितना होगा, उसके वर्ग के इकाई का अंक भी 6 होगा। उसके वर्ग के इकाई का अंक भी क्या होगा, 6 ही होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर आप समझ गए हैं कि किस तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो संख्या है, यदि कोई संख्या हमें दे दी, एग्जाम्पल के लिए आप मान लीजिए 94, ठीक है। अब कहा जाए कि इसका स्क्वायर निकालिए, एक 94 का स्क्वायर निकालना है, मतलब 94 इंटू 94। अब कहा जाए कि इसका जब वर्ग निकालेंगे तो उसके इकाई का अंक क्या होगा। तो अब यहाँ पर बता सकते हैं, देखिए इससे बता सकते हैं, किससे बता सकते हैं, इससे कि यदि किसी भी संख्या का, हम 34 की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ 64 भी हो सकता है, 74 भी हो सकता है, 44 भी हो सकता है। तो जब उसका वर्ग निकालेंगे हम, तो यहाँ जो आंसर आने वाला है उसमें इकाई का अंक ये श्योर है, कितने आने वाला है, 6 आने वाला है, ये कन्फर्म और ये हमेशा ही होगा, ठीक है। जिन संख्याओं के इकाई का अंक क्या है, या तो 4 है या 6 है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए 96 का स्क्वायर निकालना है, इसका मतलब क्या हुआ, 96 इंटू 96, ठीक है। अब कहा जाए कि 96 के स्क्वायर करने के बाद, मतलब 96 का वर्ग निकालने के बाद में जो संख्या प्राप्त होती है उसके इकाई का अंक क्या है, तो 6 6 जा 36, मतलब उसमें इकाई का अंक क्या आने वाला है, 6 आने वाला है। तो यहाँ पर आपको ये बात क्लियर हो चुकी है कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 4 है या 6 है, तो उसके वर्ग निकालने पर उसकी इकाई का अंक भी कितने आने वाला है, 6 आने वाला है, ठीक है। अब देखिए स्पेशली अब आगे चलते हैं।
एक क्वेश्चन आपके सामने खड़ा हो गया है 5 वाला, ठीक है, एक क्वेश्चन आपके सामने खड़ा हो गया 5 वाला। तो 5 को देखिए किस तरह से हम सॉल्व करते हैं कि यदि मान लीजिए किसी संख्या के इकाई का अंक 5 है, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 5 है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए 15, ठीक है, 15 का स्क्वायर, ठीक है। अब 15 का स्क्वायर क्या होगा, 15 इंटू 15, ठीक है, 225, ठीक है। अब यहाँ 15 का स्क्वायर कितना होगा 225। तो यहाँ पर देखिए यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 5 है तो उसके वर्ग के इकाई का अंक भी कितने आने वाला है, 5 ही आने वाला। अब इसमें कोई दो कंडीशन नहीं है, जैसे मान लीजिए 6 का और 4 का जो था वो 6 आया था, ठीक है, पर यहाँ सिर्फ 5 की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 5 है, जैसे मान लीजिए 25 है, जब इसका स्क्वायर निकालेंगे हम यहाँ पर तब भी उसके इकाई का अंक कितने आने वाला है, 5 आने वाला, ठीक है। उसके बाद में 35 है, यदि 35 का भी स्क्वायर निकालेंगे तो उस संख्या के इकाई का अंक भी कितने आने वाला है, 5 आने वाला, ठीक है। अब मान लीजिए 125 है और उसका स्क्वायर भी हम निकाल रहे हैं, तब उस संख्या के वर्ग का इकाई का अंक भी क्या आने वाला है, 5 ही आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ गए कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 5 होता है तो उसका वर्ग निकालने पर हमें क्या प्राप्त होता है, उसका वर्ग निकालने पर हमें भी प्राप्त 5 ही होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और क्लियर हो गई है, 9 और 1 को भी देखते हैं, ठीक है। अब देखिए यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 9 है या 1 है, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 1 है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 1, ठीक है, या फिर एक और संख्या मान ली हमने 9 8 7 9, ठीक है। अब हमें कहा गया कि इसका वर्ग निकालिए, इन दोनों संख्याओं का वर्ग निकालिए और उसके बाद उन संख्याओं का इकाई का वर्ग इकाई का अंक क्या होगा। इन संख्याओं का वर्ग यदि हम निकालें तो उन संख्याओं का जो उत्तर आने वाला है उसके इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए जब 1 का स्क्वायर हम करते हैं, जब 1 का हम स्क्वायर करते हैं कितने आने वाला है, 1 आने वाला है। इसका मतलब ये हुआ ना 1 2 3 1 इंटू 1 2 3 1, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये 9 8 7 9 इंटू 9 8 7 9 इंटू 9 8 7 9। अब देखिए 9 9 का कितना होता है 81, यहाँ पर कितने आने वाला है 81। तो देखिए इसके इकाई का अंक भी 1 है और इसके इकाई का अंक भी 1 है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जिन संख्याओं के इकाई का अंक कितना है, 1 है या 9 है, 1 है या फिर 9 है, तो जब उसका वर्ग निकालेंगे तब भी उसके इकाई का अंक कितने आने वाला है, 1 ही आने वाला है। यहाँ पर क्लियर इस बात को समझ चुके हैं कि किस तरह से हम पहचान सकते हैं कि किसी संख्या का जब वर्ग निकालने वाले हैं हम तो उसके इकाई का अंक क्या आने वाला है, उसका इकाई का अंक सम आने वाला है या विषम आने वाला है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न क्या है आपके सामने कि वर्ग किस तरह से ज्ञात करें, ठीक है, वर्ग किस तरह से ज्ञात करें। तो देखिए वर्ग निकालने के लिए सबसे शानदार जो ट्रिक है, सबसे बढ़िया ट्रिक है, उसे समझने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, उसे समझने के लिए हम सबसे पहले समझते हैं उन संख्याओं को जिनके इकाई का अंक 0 है, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया 10 20 30 40, ठीक है, 50, उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे 100 मान लीजिए, 200 मान लीजिए, 300 मान लीजिए और 900 मान लीजिए, ठीक है। अब यदि इन सभी का वर्ग निकालने के लिए कहा जाए आपसे, इन सभी संख्याओं का वर्ग हमें निकालना है तो किस तरह से निकालेंगे हम, देखिए। अब इसको वर्ग निकालने की एक ट्रिक है, 10 इंटू 10 करना गलत हो गया है, ठीक है, वो टाइम भी वेस्ट होता और दूसरा समय के साथ साथ देखिए इजी भी करना यही होता है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक सीधा सा फंडा ये होता है कि यहाँ पर देखिए 0 कितनी है, किसी अंकों में 0 कितनी है। देखिए पहले हम देखेंगे यहाँ पर कितनी 0, 10 में 1 है, तो 1 की सीधी डबल 0 कर देंगे, कितनी 0 लगा लेंगे, 2 0 लगा लेंगे। अब ये वाली जो संख्या है इसका वर्ग निकालेंगे, ठीक है, तो 1 इंटू 1 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। मतलब 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100 हो गया। अब हमें 20 का स्क्वायर निकालने के लिए कहा जाए, 20 का स्क्वायर निकालने के लिए कहा जाए तो देखिए कितनी 0 है, 1 0 है, यहाँ पर 0 कितनी लगा लेंगे, 2 लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ जो 2 है इसका वर्ग हम निकालेंगे, 2 का वर्ग निकालेंगे, 2 2 4 हो गया, ठीक है। इस तरह से निकाल सकते हैं 30 का, 40 का, 50 का। अब देखिए यहाँ पर 100 आ गया, यहाँ पर क्या 100 है। अब इसमें कितनी 0 है, 2 है, ठीक है,
तो 2 0 हैं, तो हम यहाँ पर 2 का डबल कितना कर लेंगे, 4 कर लेंगे, 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पर बचा क्या है, 1 बचा है, 1 का स्क्वायर निकालेंगे, 1 का वर्ग निकालेंगे तो 1 ही आने वाला, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये 900 को लेके देखते हैं, 200 300 का भी सेम प्रोसेस से निकलेगा। अब 900 कितनी शून्य है, 2 शून्य है, इसके यहाँ पर हम डबल कर लेंगे, 4 शून्य लगा लेंगे। अब यहाँ पर कितने बचे हैं, 9 है, 9 का वर्ग निकालेंगे, 9 9 जा 81, ठीक है। तो इस तरह से आप जो शून्य वाली संख्या हैं उन्हें बहुत ईजिली, बहुत ही आसानी के साथ में इस तरह से उनका वर्ग निकाल सकते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए देखिए 1 1 एंड 0 110, इसका स्क्वायर निकालना है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, 1 की डबल, एक शून्य की डबल कर ली, कितनी होगी, 2 शून्य होगी। अब 11 का स्क्वायर निकालेंगे हम, 11 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 11 का स्क्वायर होता है 121, 121, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 110 का भी वर्ग निकाल लिया, 100 का भी निकाल लिया, 900 का भी निकाल लिया, छोटी संख्याओं का भी निकाल लिया। तो इस तरह से उन जो सभी जो क्वेश्चन है जिसमें इकाई का अंक शून्य है उसे बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही आसानी के साथ इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए इन्हें, कि जिन संख्याओं के इकाई का अंक शून्य है तो शून्य को डबल करके वो जो संख्या बची है उस संख्या का वर्ग निकाल के हम वर्ग प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आइए, अभी हमने देखा कि जिन संख्याओं के इकाई का अंक शून्य हो उसे किस तरह से वर्ग उसका निकाला जाता है। अब हम देखते हैं कि उन संख्याओं का जिनके इकाई के अंक पर 5 है, ठीक है, 5 है, तब उस तरह से हम उसका स्क्वायर किस तरह से निकालेंगे, ठीक है। अब उसका वर्ग हम किस तरह से निकालेंगे। अब यहां पर देखिए आप देखिए आसान सी विधि है, किस तरह हम शॉर्टली कर सकते हैं। देखिए जो 5 है इस 5 का स्क्वायर निकालिए, 5 5 जा 25, ठीक है। अभी जो 1 है इसमें एक और ऐड कर दीजिए, कितना हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, एंड 2 का इंटू 1 में कर दिया, 2 1 जा 2, यहाँ क्या होगा 225। इस तरह हमने 15 का स्क्वायर निकाल लिया। अब यदि एग्जाम्पल देखिए 25 हो, यदि 25 हो, 25 का स्क्वायर हमें निकालना है, तब भी हम सेम ट्रिक यूज करेंगे। ये 5 है, 5 का स्क्वायर निकालेंगे, 5 5 जा 25 है, यहाँ 2 में 1 ऐड करा, कितना हो गया, 3 हो गए, 3 का इंटू करा 2 में, 3 2 जा 6, यहाँ इसका आंसर कितना गया 625। नेक्स्ट देखिए मान लीजिए 35 है, यहाँ पर कितना है 35, हमें इसका भी स्क्वायर निकालना है, तब हम क्या करेंगे 5 का स्क्वायर निकालेंगे, 5 5 जा 25, 3 में 1 ऐड करा, कितने हो गए 4 हो गए, 4 इंटू 3 कितना गए 12 हो गए, ठीक है। इस तरह से 1225 निकला। अब एग्जाम्पल देखिए 45 है, यहाँ पर कितना 45 है, उसका स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ पर हम 5 का स्क्वायर निकालेंगे, 5 5 जा 25, 4 में 1 ऐड करेंगे, हो गया 5, 5 इंटू 4 कर देंगे, कितने हो गए 20, ठीक है। तो यहाँ पर उन संख्याओं का वर्ग किस तरह से निकालेंगे जिसके इकाई का अंक यहाँ पर 5 हो, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे एक और देख लीजिए, यहाँ पर 105 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 5 5 जा 25, यहाँ पर 1 ऐड कर ले, कितना हुआ 11 हो गया, 11 इंटू 10, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरह आप समझ चुके हैं कि किस तरह से हमें जो उन संख्याओं का जो जिनकी इकाई का अंक 5 है उन्हें किस तरह से हम वर्ग निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम सूत्र द्वारा आसानी से किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 2 अंकों वाली संख्या लेते हैं हम, एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं 27 का स्क्वायर, ठीक है, 27 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसे ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र है, a प्लस बी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप एक चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि यदि हम 27 को 20 प्लस 7 कहें तो क्या गलत होगा, नहीं वो भी सही है, ठीक है। तो हम यहाँ 27 को हम कह देंगे कि 20 में हम 7 को जोड़ रहे हैं तब 27 हो रहे हैं, ठीक है, वो भी सही है। या हम कह देंगे 30 में से हम घटा रहे हैं
30 में से हम क्या घटा रहे हैं, 3 को घटा रहे हैं, वो भी बात सही है। तब भी यहाँ 27 है और तब भी यहाँ क्या है 27 है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या करें, 27 को 2 पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं, 2 भागों में मान के चलते हैं कि यहाँ पर 2 भाग हैं इसके 20 + 7। अब यहाँ पर हम 20 को क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं, प्लस 7 को कितना मान लेते हैं, b मान लीजिए, ठीक है। और इसे सूत्र में जमा कर देखिए, इसे सूत्र में जमा कर देखिए। अब देखिए ये कंडीशन हो गई a + b पावर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, जो a है, a के स्थान पर हमने क्या माना है, 20 को माना है, उसका स्क्वायर, प्लस यहाँ पर 2ab मतलब 2 का इंटू करना है a में। अब a क्या है 20 है और b कितना है, b मतलब 7, ठीक है, प्लस b स्क्वायर, अब b कितना 7 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 20 का स्क्वायर हम करते हैं, अभी हमने देखा 20 का स्क्वायर किस तरह करा जाएगा, 00 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 2 ज़ा 4 कितना आ गया 40, अब इंटू कितना 7 प्लस 7 7 ज़ा 49। अब यहाँ पर क्या हो गया, इक्वल 400 प्लस 280, 40 इंटू 7 280, ठीक है, प्लस कितने हैं 49। अब देख रहे हैं, देखिए 280 प्लस 49 प्लस 4, देखिए यहाँ पर ऐड करते हैं, यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ पर आने वाला है 9, देखिए 4 8 12 2 हंसला 1, ठीक है। अब उसके बाद में 1 2 1 3 4 7 7 29, ठीक है। 27 का कितना स्क्वायर निकला 729, मतलब हम 27 का जब वर्ग निकालते हैं तो कितना आने वाला 729, ठीक है। अब ये तो हो गई सूत्र वाली विधि। एक और शॉर्ट तरीके से देखिए हम किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। ये 27 का स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम इसे हम कहें a, इसे हम क्या कहें 2 को हम कहें a इक्वल क्या मान लिया हमने 2 मान लिया, b इक्वल क्या हो गया 7 एंड c इक्वल क्या हो गया 2, ठीक है। अब इसको देखिए शॉर्ट ट्रिक से भी किया जा सकता है, किस तरह से करेंगे हम, यहाँ पर जो ये a है, a का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। उसके बाद में क्या करना हमें, a इंटू बी इंटू सी, a b c, ठीक है। उसके बाद में क्या है, ये जो b है b का स्क्वायर, ठीक है। अब इसे किस तरह से करना है, हमें किस तरह से शुरू करना है, इसे यहाँ से करना है, ठीक है। अब देखिए a स्क्वायर, अब b स्क्वायर, b 7 7 ज़ा, b क्या है 7 7 7 ज़ा 49 4, ठीक है। अब a इंटू बी इंटू सी, ठीक है, 2 7 ज़ा 14 और 14 इंटू 2 28 प्लस 4 2 कितना है 3। अब a कितना 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 कितना वो 7 7 29। अब देखिए दोनों कंडीशन में वही आने वाला है। अब यहाँ पर ये है लॉन्ग ट्रिक है, यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक है। तो आप समझ गए किस तरीके से हम एक लॉन्ग ट्रिक से एक शॉर्ट ट्रिक से इस जो वर्ग को है निकाल सकते हैं। तो अब हम आज के वीडियो में इतना ही, अगले जो पार्ट है उसमें देखेंगे किस तरह संख्याओं के वर्गमूल को निकालें। तब तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।